कभी हमने अकेले खड़े होकर सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है? हमें अपनी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ें अचीव करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हम और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं? कभी अकेले खड़े होकर आप भी सोचना और मैं भी यही सोचती हूँ। ज़िंदगी का मकसद क्या है? आगे चलते हैं, ये कुछ हाइलाइट्स थी व्लॉग के। इससे पहले वाला जो क्लिप था जो मैंने अपना खुद का लगाया था, आपकी बहन का, तो असल में वो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है असल। तो ख़ैर आगे चलते हैं, ये व्लॉग के कुछ हाइलाइट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पर आप लोगों के साथ व्लॉग शुरू करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरा व्लॉग पहली बार देखा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस मिल सकें। न्यूबॉर्न की शॉपिंग तो मैंने बिल्कुल नहीं दिखाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही आना-जाना हॉस्पिटल में और सब चीज़ें थीं, तो मैं वो बना नहीं सकी थी। तो इसी वजह से फिर ये मैंने बाद में शूट की थी, जब बेबी आ गया था, तो यहाँ सारी चीज़ें बाहर थी। और ये देख सकते हैं आप, इसका पैकेट इसके बीच में या पाउडर है, और इसके अलावा इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। इसमें सारी चीज़ें थी, इसमें सोप भी था, ऑयल भी था, इसके अलावा बॉटल वॉशर भी था इसके बीच में। और बहुत अच्छा इसका एक पैकेट बना हुआ था अलग से ना, कि अलग से हमें रखना ना पड़े, सारी चीज़ें इसी पैकेट के अंदर थी। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, डाइगस हो गया, नोरोसलाइन हो गया, नोसलाइन, ये लाजमी होते हैं ना। और या ये देख सकते हैं आप लोग, ये कब्ज़ का सिरप था, ख़ास तौर पे जिन माँओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है, डोपेलिक, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके जो स्टिचेस वगैरह आए होते हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सारा जो सामान था, और साथ वो जेल भी दी हुई होती है लगाने के लिए, जो मैंने दिखाई है आप लोगों को। ये काफ़ी जितने भी सिरप वगैरह बेबी के हैं, सारे सिर्फ मदर की एक ट्यूब और एक सिरप है। और ये आप देख सकते हैं फार्मूला पैकेट, वो भी मैंने साथ सामने किया हुआ है। इसके अलावा ये जो पैड थे ना, जो नाफ होती है उसके ऊपर लगाने के लिए स्प्रिट के, ये भी होते हैं। और ये फार्मूला माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा था। और ये फार्मूला हम लोगों ने सेकंड टाइम शुरू करवाया था, उससे पहले हमने दूसरा फार्मूला यूज़ किया था, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई थी। तो आगे चलते हैं, ये सारी जितनी भी मेडिसिन है ना, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वाइप्स तो को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। सबसे पहले तो वाइप्स ही आते हैं, और साथ पैम्पर का पूरा पैकेट, वो भी ये और वाइप्स, क्योंकि ये तो सबसे पहले हॉस्पिटल में चाहिए होते हैं। जब बच्चा पहली दफ़ा ब्लैक पॉटी कर रहा होता है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि वाइप्स ही इस्तेमाल किए जाएँ। पायोडीन जेल का आपको मैंने बताया, सिस्टर वो यूज़ कर रही थी, वो बहुत अच्छी है पायोडीन जेल। वो लग जाती है, वो बिल्कुल नहीं निकलती, चाहे वो ज़ख़म किसी भी तरफ का हो। उसे मैंने भी यूज़ किया था, और वो बेस्ट है। ख़ैर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बेबी की चीज़ों के लिए। और ये जितनी भी सारे ड्रेसेस वगैरह है ना, वो सारे यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। बहुत सारे ड्रेसेस तो अभी अंदर रूम में थे, लेकिन जितनी भी मुझसे बन सकी मैंने बनाई। बाकी सारे ड्रेसेस वगैरह बेबी वियर कर रहा था, पहन रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बेबी की, न्यू बॉर्न जो बेबी है उसकी सारी चीज़ों की तरफ। ये कैप्स वगैरह हैं सारी, और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं सॉक्स वगैरह हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका डिज़ाइन है, और कलर भी बहुत प्यारा है। और ये देखें इसकी हाँ, ये देखें बहुत ही अच्छा इस पे डिज़ाइन बना हुआ है। ये कैप आ गई इसकी, और ये लॉन्ग वाली कैप है, बड़ी प्यारी है। इसके अलावा आपने ऑरेंज कलर का भी ड्रेस देखा होगा। इसके अलावा मतलब हर कलर में ही थे। मुझे जहाँ भी जगह मिली थी ना, मैंने कंफर्टेबल फ़ील किया, और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ड्रेस की तरफ आ जाते हैं, ये देखें इसकी बीप, ये इसकी कैप। इसके अलावा कैप भी अलग से ली हुई थी। काफ़ी बच्चों का सर बहुत बड़ा होता है, तो उनके लिए कैप्स अलग से भी होती हैं, लेकिन ये कैप्स बहुत अच्छी थी, ये आ रही थी। एक ड्रेस ये हो गया, ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा इसका डिज़ाइन था। और ये इसकी शर्ट है। और इसके अलावा ना तकरीबन हम लोगों ने 8 से 9 ड्रेस लिए थे बेबी के। ये देख सकते हैं, ये वार्म था, और एक लाइट वाले होते हैं, बाकी ये वार्म वाला था लपेटने के लिए, हर चीज़ के लिए सर्दियों में।
बाकी दूसरे ड्रेसेस भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा कलर था और इस पे बॉल्स वगैरह बनी हुई थी। और ये शीट जो लाजमी लेनी चाहिए क्योंकि ये यूज़ भी होती है। और भी बहुत सारे ड्रेस थे लेकिन लास्ट में इंशाल्लाह अगले जो व्लॉग्स होंगे ना उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। छठी होगी, छठी का भी ड्रेस आएगा तो वो भी मैं अलग से रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। खैर यहाँ पर आया है दराज का पार्सल और दराज के पार्सल में क्या आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी है मेरे साथ, वो कहती है मैं पहले पार्सल ओपन करूँगी आप बाद में कीजिएगा। तो सबसे पहले उसके जो हाथ आपने देखे थे ना वो मेरी आयत के थे। जितनी भी इस व्लॉग में मैंने सारी चीज़ें जो भी बेबी न्यू बॉर्न का पैकेज होता है उसके लिहाज से की हैं। सारी जितनी भी चीज़ें थी वो न्यू बॉर्न बेबी की थी, चाहे वो इस्तेमाल करने की ऑयल से लेके पाउडर से लेके हर चीज़ मैंने इसमें शेयर की है, देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्लिप नहीं है व्लॉग के अलावा, एक किचन का क्लिप था। खैर यहाँ पर आ गया ये स्टोरेज बैग। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना तो वो किस में रखेंगे हम, वो इस बॉक्स में रखेंगे। और ये लिया था यारा यारा की सेल में, बड़ा ही ज़बरदस्त बॉक्स मिला था। इसके बीच में पार्टीशन भी थी अलग से और इसके बीच में अगर आप रख सकते हैं कुछ ड्रेस वगैरह और कुछ पैम्पर्स वगैरह, आराम से इजीली आ जाते हैं। जितना आप स्टोरेज बाहर भी रख सकते हैं, पॉकेट्स दी हुई थी, अंदर से भी पॉकेट्स वगैरह दी हुई थी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये देख सकते हैं इसके बीच में सारी चीज़ें रखी हैं, पैम्पर, वाइप्स, इसके अलावा बेबी टॉवल, लोशन, इसके साथ ही जितना भी उसका बॉक्स था बेबी की चीज़ों का वो रखा है। और जो भी एयर कान साफ़ करने वाली स्टिक्स होती हैं उसका बॉक्स भी इसके बीच में ही रखा है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं जो एक टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, अलग अलग ड्रॉर्स में होती हैं। तो ये बिल्कुल एक साथ ही आराम से ईज़िली मिल जाएगी इस बॉक्स के अंदर। और इसके अंदर अलग से पार्टीशन भी दी हुई थी कि अलग भी रख सकते हैं। और बाहर की तरफ मोबाइल रखने के लिए, ड्रॉप्स रखने के लिए अलग से भी बाहर की तरफ बॉक्स थे जो चारों तरफ थे। ये बॉक्स मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। इस पे तकरीबन इसकी जो प्राइस थी वो 800 रुपये थी, 800। और मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी और इसकी सारी जितनी भी चीज़ें थी इसमें आ गई थी। इतनी सारी चीज़ें जो बच्चे की होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी की होती हैं, और वो सारी की सारी इसमें आ गई थी। ये काफ़ी अच्छा बैग है बेबी के लिहाज से, बेबी की चीज़ें सारी चीज़ें रखने के लिहाज से आप लोग भी बाय करें, बहुत अच्छी क्वालिटी है। खैर मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स को आप लोग लाइक करें, इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।